अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज़ 11 जनवरी 2021। सो हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया कंप्यूटर साइंस का। अब हम लोग हर चैप्टर की सेकेंड टर्म का जितना कोर्स है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10। तो टोटल आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। हम लोग 1 बाय 1 इनकी रिवीजन करेंगे और साथ ही रिवीजन वर्कशीट अटैम्प्ट करेंगे। सिंपली आप लोग को वर्कशीट अटैम्प्ट करने का मेथड पता है। आप लोग नेम और डेट राइट डाउन करते हैं और डेट है आपकी आज की, दैट इज़ 11 जनवरी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है चेक आउट। ओके, पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 7 है क्या। चैप्टर नंबर 7 आपके पास विंडोज 7 एसेसरीज। सो विंडोज 7 की एसेसरीज होती क्या है? एसेसरीज आपको किस लिए हेल्पफुल होती है, क्या आपको प्रॉफिट देती है, आप लोग कैसे और क्यों कैसे एसेसरीज को ओपन करते हो। सो सबसे पहले एसेसरीज तो एक स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। सो अब उनको स्टार्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, देन ऑल प्रोग्राम्स पे और देन एसेसरीज पे। और जो विंडोज 2007 आप लोग को एसेसरीज ऑफर करती है, मतलब जो बिल्ट इन प्रोग्राम उसमें होते हैं, दैट इज नोट पैड, वर्ड पैड, स्निपिंग टूल, कैलकुलेटर, स्टिकी नोट्स एक्सेट्रा और भी मल्टीपल होते हैं जो आप लोगों ने इस चैप्टर में रीड आउट किए। सो हम बारी बारी इन एसेसरीज को भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज नोट पैड आपके पास एडिटर टूल है, वर्ड पैड आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, स्निपिंग टूल आपके पास एक प्रोग्राम है जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन की, डेस्कटॉप की किसी भी स्क्रीन का, किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। स्टिकी नोट्स हैं जो आपको नोट्स वगैरह पेस्ट करने के लिए डायरेक्टली डेस्कटॉप पे हेल्पफुल होते हैं। कैलकुलेटर है जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ये आपकी चैप्टर का ओवरव्यू था, टोटल सिंपल से। देन हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जो सॉरी वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक आउट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस कैन बी टेक्स्ट एडिटर बी यूज। कि आप लोगों ने टेक्स्ट एडिटर पढ़ा, नोट पैड और वर्ड पैड भी ऑलमोस्ट टेक्स्ट एडिटर ही होता है। सो इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो एक टेक्स्ट एडिटर परफॉर्म कर सकता है? तो सिंपली आप उस एक्टिविटीज़ को टिक मार्क करोगे या चेक करोगे। सो पेन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग लेटर्स। सो क्या हमारे पास टेक्स्ट एडिटर लेटर्स राइट करने के लिए यूज़ होता है? यस। ओके, ब्लैक पेन ही लेते हैं। सो ये टेक्स्ट एडिटर हमारे पास राइटिंग लेटर्स के लिए भी यूज़ होता है। मैथ्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है? नो, हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं होता। देन आपके पास है प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स के लिए भी यूज़ नहीं होता। लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक लिसन करने के लिए भी नहीं यूज़ होता। बट हमारे पास मेंटेनिंग क्लास रिकॉर्ड, लेट्स से हमारे पास इसकी भी एडवांस वर्जन्स हैं। हम लोग टेक्स्ट एडिटर के अलावा हमारे पास एक्सेल टूल है, हम लोग इसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट एडिटर में भी हम क्लास रिकॉर्ड तो मेंटेन कर सकते हैं। सो हमारे पास इन दो पर्पज़ के लिए टेक्स्ट एडिटर नॉर्मली यूज़ हो सकता है ईजीली। और तो आप लोग मेजर टास्क राइटिंग लेटर्स के लिए यूज़ होते हैं। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो इसमें से करेक्ट वन है उसको हम लोग एनसर्कल करेंगे या सिंपली टिक मार्क करेंगे। डैश टूल अलाउज यू टू टेक स्क्रीनशॉट। सो हम लोगों ने अभी स्टार्ट में मैंने आपको सब एसेसरीज का बताया था, जिनमें से स्निपिंग टूल है दैट अलाउज यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर डेस्कटॉप, दैट इज स्निपिंग टूल। डैश बटन इज यूज टू इरेज द नंबर फ्रॉम द नंबर डिस्प्ले बॉक्स। सो हमारे पास हम लोगों ने कीबोर्ड के डिफरेंट बटन्स पढ़े थे जिनके डिफरेंट पर्पज़ हैं, जिनमें से हमारे पास ME है जो मेमोरी को रिकॉर्ड रखता है, MR है वो मेमोरी को रिकॉल करता है। बट हमें चाहिए द नंबर दैट इरेज द नंबर फ्रॉम द डिस्प्ले बॉक्स। सो हमारे पास CE है, दैट इज क्लियर कमांड। सो हम A पार्ट में CE को एनसर्कल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एसेसरीज। जो गिवन पार्ट है आपको इनमें से पॉइंट आउट करना है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एसेसरी नहीं है। सो कैलकुलेटर है, जी है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपके पास एसेसरी नहीं है, ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने PC में। फोर्थ ऑप्शन, टू गो टू द एसेसरीज क्लिक स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑल प्रोग्राम्स एंड देन क्लिक एसेसरीज, और आपके पास मल्टीपल एसेसरीज आ जाती है जिनमें से आप जो सूटेबल है, जो रिक्वायर्ड है, उसको ओपन कर लेते हैं।
लास्ट फिफ्थ वन है विच प्रोग्राम इज यूज टू डू कैलकुलेशंस ऑन कंप्यूटर। सो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के एक्सेसरीज में कौन सा प्रोग्राम है जो आपको कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। सो वो है आपके पास स्टिकी नोट्स। नो, स्टिकी नोट्स नहीं है क्योंकि स्टिकी नोट्स हमारे लिए नोट्स को डायरेक्टली कंप्यूटर पे पेस्ट करता है। वर्डपैड नोट्स है टेक्स्ट एडिटर दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ टेक्स्ट रिकॉर्ड। Also B part है that is calculator that helps to perform a different mathematical calculation, B part. So ये आपके MCQs थे. Then move on to the question number 3. Write down these shortcut keys. Okay, आपने simply जो command given है उसकी shortcut key write down करनी in front of this command. So first of all command है to open a file. Open a file और open a saved file. इसके लिए हम लोग use करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि शॉर्टकट की क्या है और स्टेटमेंट क्या है। दैट इज कंट्रोल प्लस ओ। कैप्स लॉक ऑन कर ले। सिंपली आप लोग शिफ्ट की के साथ भी कैपिटल लेटर अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप लोगों को फ्लो में सारा सेंटेंस कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक ऑन कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट दैट इज कंट्रोल प्लस एन। Save a file, control plus S, copy, control plus C, paste, control plus V, cut, control plus X, undo पे आ जाओ, control plus Z, redo और रिपीट एन एक्शन। जो भी हम लोग लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था अंडू का, उसको वो रीडू करती है, मीन्स उस एक्शन को वापस ले आती है। हम लोगों ने अंडू और रीडू का डिफरेंस बहुत डिटेल में पढ़ा था। सो कंट्रोल प्लस वाई, कैंसिल एन एक्शन। कोई भी करंट एक्शन जो हम लोगों ने परफॉर्म किया था उसको कैंसिल करने के लिए दैट इज कंट्रोल प्लस ई। तो ये लास्ट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है, आपके कोर्स में नहीं है, बट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज मैंने लास्ट स्टेटमेंट भी ऐड किया है। कंट्रोल प्लस ई। जो कमांड्स है उनको मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि आपका शॉर्टकट कमांड क्या है और स्टेटमेंट क्या है। सो जो CTRL के नीचे रेड लाइन आ रही है, आपको पता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये फीचर है। हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में पढ़ा था। सो हमारे पास ऑटो करेक्शन का और स्पेलिंग मिस्टेक का फीचर है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। सो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी है वहाँ पे CTRL का कोई भी वर्ड नहीं है। अगर मैं इसको कंट्रोल लिखूँ तो ये मेरा वर्ड करेक्ट हो जाए, CONTROL, कंट्रोल प्लस ओ लेट से, वो भी इनकी डिक्शनरी में नहीं लेट, बट हमारे पास कीबोर्ड में जो की होती है वो CTRL के नेम से होती है। सो हम उसको कंट्रोल को CTRL ही राइट डाउन करते हैं। तो ये सिंपली आपके पास शॉर्टकट कीज हैं। ओके, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल वर्क है, छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क है। सिंस आप लोगों को पता है, आप लोगों ने नोटपैड यूज़ किया, नोटपैड में टेक्स्ट एडिटर को कैसे ओपन करते हैं आपको वो भी पता है। आपने फर्स्ट स्टेप में नोटपैड को ओपन करना है। दैट इज सिंपली आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम से क्लिक करोगे, एसेसरीज पे क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से नोटपैड के एसेसरीज को क्लिक करोगे, देन आपकी नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी। देन राइट द टेक्स्ट रिलेटेड टू द वन ऑफ द अबव सब्जेक्ट्स। आप लोग के पास जो 2 स्टेटमेंट है, माई मदर और माई स्कूल, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आप लोग फ्यू स्टेटमेंट्स, फ्यू लाइन्स राइट डाउन करोगे। लेट्स से 5 to 7 लाइन्स जस्ट राइट डाउन करें और उनकी इंडेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, मीन्स आपकी जस्टिफाई किया हो, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट रखी हो। देन आपने एंड पे फाइल को सेव करना है। सेव कैसे फाइल को करते हैं आपको पता है, आप लोग फाइल टैब पे क्लिक करते हो, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाता है, फाइल नेम में फाइल का नेम एंटर करते हो और सिंपली आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो जाती है। देन क्लोज नोटपैड, आप लोग को नोटपैड को सेव करने में क्लोज के लिए सिंपली यहाँ पे क्लोज के बटन पे टाइटल बार पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करोगे और एग्जिट का बटन या क्लोज का बटन आपको आ जाएगा। लेट्स से मैं आपको नोटपैड ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सो ये नोटपैड की विंडो है, नोटपैड पे हम कुछ भी राइट डाउन कर लें। लेट्स से मैं इस टाइम सिंपल कोई भी रैंडम वर्ड्स राइट डाउन कर रही हूँ। सो आपने कुछ भी राइट डाउन किया, लेट्स से आप लोगों ने ऑल राइट, आप लोगों ने एक टॉपिक पे डिस्कशन करनी है। माई स्कूल पे लेट्स से आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग सबसे ऊपर टाइटल अपना लिखोगे माई
देन आप लोगों को पता है कि नोटपैड में एडिटिंग के लिए आपके पास कौन सा टूल है, फॉर्मेट टूल। आपको फॉन्ट साइज को कुछ भी चेंज करना, फॉर्मेट टैब पे जाके फॉन्ट के टैब पे क्लिक करोगे, आपके पास उसका सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप लोगों ने अपने टेक्स्ट का स्टाइल क्या रखना है, बोल्ड करना है। आप लोग हेडिंग को बोल्ड करोगे, हेडिंग के लिए फॉन्ट जो यूज करोगे दैट इज आप लोग चलेंगे कॉपर यूज कर लेते हैं, और आप फॉन्ट साइज रखोगे 24। देन आप लोग ओके पे क्लिक करो, आपका टाइटल है वो स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और उसका साइज भी चेंज हो जाएगा। देन आप लोग अपना टेक्स्ट राइट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे, और 5 to 7 लाइन्स के बाद आप कंप्लीट करने के बाद उसको सेव करोगे। सेव कैसे करोगे, फाइल टैब पे जाओगे, सेव के बटन पे क्लिक करोगे और सिंपली Ctrl+S शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो। देन मैंने आपको बताया था कि जो नोटपैड की फाइल है उसका एक्सटेंशन होती है फाइल की, दैट इज .txt। सो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। फाइल नेम आपका लेट्स से आपका नोटपैड डॉक्यूमेंट से सेव कर लिया, DOC फॉर डॉक्यूमेंट। देन आप सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करते हो, डॉक्यूमेंट सेव हो गई और आपकी डॉक्यूमेंट के टाइटल बार पे अब नोटपैड -DOC डॉक्यूमेंट आ गया। मीन्स जो टाइटल था वो अब आपका सेव, उस टाइटल से आपकी डॉक्यूमेंट सेव होगी। अब आपको सिंपली इसको एग्जिट करना है, क्लोज करना है। यहाँ पे आप सिंपली क्लोज के बटन पे क्लिक कर सकते हो, फाइल टैब पे क्लिक कर सकते हो और एग्जिट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मैंने क्लोज के बटन पे क्लिक किया, मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। और ये आपका प्रैक्टिकल वर्क था। आप लोग अपना लैब वर्क भी मुझे सबमिट करोगे और अपनी जो वर्कशीट है उसको भी सॉल्व करके वो भी सबमिट करोगे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, दैट इज 0317407985। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।